हेलो दोस्तों, आज मैं सेम ईआरपी सिस्टम के बारे में बात करेंगे। उसमें मैंने फुल अपग्रेडेशन किया है, मीन्स फुल उसको फाइनल में मैंने बनाया है। इसमें क्या चेंजेस किया है, क्या इम्प्रूवमेंट किया है, वो सारा इस वीडियो में मैंने बताऊंगा। तो जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि ये डैशबोर्ड है, उस पर टोटल सेट, टोटल पेमेंट और बैलेंस दिख रहा है। ठीक है। इसमें सेल्स रिपोर्ट का मीन्स स्टार्ट डेट, एंड डेट के अनुसार सेल्स का कस्टमर वाइज डाटा निकाल सकते हैं। जैसा कि आपको मैंने बताया था कि इसमें कस्टमर नेम सेलेक्ट करने के बाद में उसका सेल्स का एक्सेल निकाल सकते हैं, सेल्स का पीडीएफ निकाल सकते हैं। देखिए आ रहा है। ठीक है। और क्या है कि उसका इनवॉइस निकाल सकते हैं पीडीएफ में और एक्सेल में भी। जैसे में सुधीर है, उसको सर पीडीएफ मेरे को पूरा इनवॉइस चाहिए। इनवॉइस में क्या मिलेगा आपको कि उसका जो भी माल ले गया है, देखिए वो पास नंबर वाइज, गाड़ी नंबर वाइज टोटल ड्यूज दिखा रहा है, मीन्स कितना का माल लेकर गया है और कितना पेमेंट किया है, कितना उसको एडवांस है या ड्यूज है, वो टोटल कैलकुलेट करके इधर दिखाता है। और वो सेम चीज़ यहाँ एक्सेल में भी दिखाता है। सेम चीज़ यहाँ एक्सेल में दिखाता है। अब इसमें अपग्रेड मैंने क्या किया है, यहाँ सेल्स में क्या किया है कि सेल्स एंट्री बनाया है, ऑर्डर भी बनाया है, चलान एंड वेब ब्रिज बनाया है, एंड कैश काउंटर बनाया है। और पेमेंट सेम टू सेम है। लेजर में क्या है, लेजर में मैंने ऐड किया है कस्टमर लेजर और डेली लेजर। तो सबसे पहले हम लोग सेल्स में चलते हैं। सेल्स में जाने के बाद हम लोग सेल्स एंट्री पे जाते हैं। ठीक है। सेल्स एंट्री में क्या है, देखिए 1 से 6 तक 5 नंबर यहाँ पे ऑलरेडी एंट्री है, तो यहाँ पे 7th 0007 दिखा रहा है। अब व्हीकल नंबर कोई सा भी हम लोग डालेंगे। ठीक है। उसके बाद में व्हीकल टाइप सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है। उसके बाद कस्टमर नंबर डालेंगे। उसके बाद डेबिटर डाल दे रहे हैं। अगर जीएसटी कटेगा तो जीएसटी के लिए डेबिटर डालना पड़ता है, और जीएसटी नंबर डाल दे रहे हैं, कुछ भी डमी डाल दे रहे हैं। ये ट्रांसपोर्टर डाल दे रहे हैं, कुछ भी कुमार कर दिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। ट्रांसपोर्टर मीन्स व्हीकल ओनर कौन है उसका नाम डाल दे रहे हैं, ऐसे ही डमी डाल दे रहे हैं, उसका नंबर डाल दे रहे हैं। ठीक है। और ड्राइवर नेम कुछ भी ऐसे ही डमी डाल सकते हैं, नो प्रॉब्लम। उसका नंबर कुछ भी डाल सकते हैं। उसका एड्रेस, ड्राइवर एड्रेस मीन्स सपोज गया कर दिए, आइटम सपोज 20 कर दिए। उसका कंसाइनी नेम मीन्स होता है कि चालान किस नाम से कटेगा, तो चालान मीन्स जो पार्टी से कटेगा उसको डलाता है। यहाँ पे हम लोग डमी डाल दे रहे हैं। ठीक है। और यहाँ पे डिस्टिनेशन सपोज पटना जा रहा है, तो पटना डाल दिए। डिस्ट्रिक्ट क्या है वो पटना डाल दिए। ठीक है। यहाँ पे ऐड करेंगे तो ये ऐड हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पे देखिए 007 ऐड हो गया। उसके बाद जाएंगे हम लोग चलान वेब ब्रिज में। ओवरव्यू के बारे में भी बताएंगे, पहले हम लोग चलान वेब ब्रिज के बारे में जाएंगे। वहाँ पे डायरेक्ट यदि 0007 सेलेक्ट करते हैं तो उसका सारा डिटेल आ जाता है। आपको कोई चीज़ को यहाँ पे ये करने के लिए ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इस सेक्शन में आपको एंट्री करना है। जैसे में कि अब मैं अगर वो उसका कंसाइनी नेम है मीन्स वो चालान लेगा, माइनिंग चालान लेगा, तो उसके लिए रॉयल्टी अमाउंट रेट, रॉयल्टी वेट चाहिए, तो रॉयल्टी अमाउंट कैलकुलेट होकर आ जाएगा। यदि अगर कंसाइनी नेम डाला है ऑलरेडी, तो सिर्फ सपोज मैं नेट वेट डालता है मीन्स मटेरियल का वेट डालता है, तो ये नहीं लेगा। देखिए ये खोज रहा है कि इंटर चालान नंबर, तो अगर चालान नंबर में भी डमी कुछ डाल देते हैं फिर भी नहीं लेगा। देखिए क्या बोल रहा है कि इंटर रॉयल्टी रेट, तो रॉयल्टी रेट डाल दिए फिर भी नहीं लेगा। फाइनल उसको बोल रहा है कि इंटर रॉयल्टी वेट, तो रॉयल्टी वेट डाल दिए सपोज 25। तो देखिए ये रॉयल्टी अमाउंट ऑलरेडी कैलकुलेट होकर आ जाएगा, और एसटी नंबर प्रिंट से जो भी आता है वो डाल देना है। ठीक है। उसके बाद इसको सेव करेंगे, यहाँ पे भी वो ऐड हो जाएगा। ठीक है।
और वो उसके बाद कैश काउंटर में जाएंगे। कैश काउंटर में जाने के बाद सेम 007 लेकर पर्ची वो आएगा। तो वहाँ पे सपोज देखना है कि वो कैश पार्टी मीन्स क्रेडिट पे जा रहा है या फिर वो कैश पार्टी है। तो अगर कैश पार्टी है तो अमाउंट रिसीव करेंगे, और अगर वो ड्यूज पार्टी है मीन्स कस्टमर का है तो जिसका लेजर बना हुआ है तो सिर्फ कैश सिर्फ कैश एंट्री कर देंगे तो चला जाएगा। ठीक है, इस और ये पूरा हो जाएगा, इसका लेजर में ऑलरेडी आ जाएगा। ठीक है, ये लेजर में आ जाएगा। और एक डेली लेजर में क्या है कि डेली जो भी मीन्स ट्रांसेक्शन हुआ है देखिए पार्टी वाइज जिसका सारा रिपोर्ट मीन्स डेली का देगा। अगर मेरे को पहले का भी चेक करना है तो पहले का भी कर सकते हैं और डेली रिपोर्ट, बट बाय डिफॉल्ट इसमें टुडे का डेट रहेगा। ठीक है, इसको पीडीएफ से एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, पीडीएफ में आ गया। और एक बात मैंने बताना भूल गया, यहाँ सेल्स एंट्री में गए हैं। सेल्स एंट्री में जाने के बाद में फिर से सेल्स एंट्री में गए। ठीक है, सेल्स एंट्री में सपोज पहले जो हम लोग एंट्री किए थे उसमें हम लोग चालान वाला लिए थे, अब की विदाउट चालान वाला के हम लोग करेंगे। तो उसके लिए सिर्फ व्हीकल नंबर डालेंगे। सपोज डाल दिया मैंने कुछ भी ऐसे 4 नंबर का व्हीकल नंबर डाल दिया। उसका कितना व्हीकल टाइप क्या है, तो 4 व्हीलर 12 व्हीलर है। और उसके बाद सपोज कोई सा भी पार्टी डाल दिया, सपोज कैश पार्टी डाल दिया। ठीक है, वो चालान नहीं लेता है तो इतना डिटेल भरने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ वो आइटम सेलेक्ट करेगा कौन सा आइटम लेकर जा रहा है, वो आइटम सेलेक्ट करेगा और ऐड सेल कर देगा। इसके बाद क्या है कि जनरली बहुत सारा मीन्स अभी क्या हो रहा है कि एंट्री पे प्रिंट लगा हुआ होता है। जैसे मैं कि यहाँ पे एक मैंने प्रिंट बटन लगाया है, तो इस पे यदि हम क्लिक करते हैं तो ये डायरेक्ट प्रिंट होकर आ जाएगा। अभी ये प्रिंटर नहीं है तो ये ऑप्शन दे रहा है प्रिंट करने का। अगर यहाँ पे डायरेक्ट प्रिंटर से कनेक्टेड होता तो यहाँ पे जस्ट क्लिक करते वो डायरेक्ट प्रिंट देता। इसके लिए एक टीवीएस का आता है, टीवीएस RP 3200 प्लस करके प्रिंटर आता है, उसमें डायरेक्ट प्रिंट होता है, आपको विथिन सेकंड प्रिंट करके दे देता है। उसके बाद यहाँ पे आप नीचे में सिग्नेचर कीजिए, जो एंट्री पे बैठा हुआ होगा वो उसको पर्ची देकर दे देगा, वो लोडिंग में चला जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया है 0008। फिर से सपोज जाते हैं चलान वेब ब्रिज में, तो 008 करेंगे तो देखिए इस बार एक कंसाइनी नेम नहीं है, तो हमको चलान नंबर और रॉयल्टी वेट एंट्री करने का जरूरत नहीं है, जस्ट उसका नेट वेट सपोज डाल दिए तो डायरेक्ट ले लेगा। और सेम चीज वो कैश काउंटर में एंट्री करेगा। तो यहाँ पे अगर कैश पार्टी है तो कैश पार्टी में उसका टोटल अमाउंट ऐड करेगा जितना वो पेमेंट करेगा। ठीक है, वो ऐड होकर वो रिपोर्ट में चला जाएगा। मीन्स ये कस्टमर रिपोर्ट में नहीं आएगा क्योंकि वो कैश पार्टी है। कैश पार्टी लेजर में यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, कि कितना कैश पार्टी में गाड़ी गया कितना है। अगर ये कस्टमर में क्यों नहीं गया, जो भी जिसका लेजर बना हुआ है उसका ही इसमें सिर्फ रिपोर्ट दिखाएगा। और फाइनल रिपोर्ट के लिए आपके पास ऑलरेडी डैशबोर्ड है और बहुत सारी चीज़ है जो मैं बारी बारी से इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ आपको। अब आते हैं कि ऑर्डर व्यू के बारे में। ऑर्डर व्यू में क्या है, देखिए ऑर्डर व्यू में ये है चीज़ है कि कस्टमर का जो भी जिसका लेजर बना हुआ है वो डेली उसको हम लोग को उसका रिपोर्ट भेजना पड़ता है पर्सनली। और क्या होता है कि उसका कौन सा गाड़ी कौन सा आइटम के लिए आएगा कंपनी में लोडिंग के लिए, ये हम लोग को मीन्स मैनुअली मैसेज करके मंगवाना पड़ता है, बोलना पड़ता है। उसको जो एंट्री पे बैठा होता है उसको भी बार बार प्रॉब्लम आता है। तो इसके लिए मैंने ऑर्डर भी बनाया है। ऑर्डर भी में क्या होता है कि जैसे कि एक पैनल है मेरे पास, ये है मोबाइल पोर्टल है जो पर एक कस्टमर को अदर लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड दिया हुआ रहता है।
जैसे कि वो अपना मोबाइल में लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड यूज करेगा, ओपन करेगा। जैसे मैं सपोज राहुल का खोल दिया, उसका मैं पासवर्ड जो भी मैंने सेलेक्ट किया है वो डाल दिया, ठीक है। उसके बाद मैंने एंट्री कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए वेलकम राहुल दिखाएगा, ठीक है। और इसके बाद सपोज उसका गाड़ी कोई सा भी है, जैसे में ए गाड़ी है, ए गाड़ी कौन सा आइटम के लिए आज गाड़ी प्लांट पर आएगा, तो वो आइटम सेलेक्ट करेगा, सबमिट ऑर्डर करेगा। सबमिट ऑर्डर करने के बाद देखिए 4955 है यहाँ पे। तो यहाँ पे डायरेक्टली आपको इस रिपोर्ट शीट में आपको 4955 नजर आएगा। देखिए किधर गया, 4955 20 mm के लिए आएगा, ये आ गया। अगर जस्ट कस्टमर सेलेक्ट करना है उसका डिटेल इधर में आ जाएगा, ठीक है। और इसमें क्या है, मोबाइल पोर्टल में मैंने बनाया है कि मोबाइल पोर्टल में जाने के बाद आपको लाइव है कि वो रिपोर्ट एक्सेल में और पीडीएफ में डाउनलोड कर लेगा। क्योंकि अगर कंपनी अभी सपोज डाउनलोड कंपनी में गाड़ी गया, वो लोडिंग करके निकल गया, तो अभी वो देख सकता है कि मेरा ड्यूज फाइनल कितना है कितना नहीं है। अभी देखिए कोई भी अगर इसमें अभी देखिए राहुल में कितना 2 गाड़ी दिखा रहा है, टोटल ड्यूज दिखा रहा है 71,900 दिखा रहा है। अगर मैं नया सपोज गाड़ी ऐड कर देता है, एंट्री किया, सपोज कोई भी एफ डाल दे रहा है, नो प्रॉब्लम। और कोई भी व्हीकल टाइप 10 चक्का डाल दे रहा है, राहुल डाल दिया, ठीक है। और चालान का झंझट नहीं इसमें लेंगे। और ये आइटम 20 mm या कोई भी सिलेक्ट कर लिए, 30 10 10 कर लिए, ऐड किए, ठीक है। और उसके बाद चालान में गए, चालान में 1 सेकेंड बैटरी लो आ रहा है, 9th हो गया। इसका नेट वेट डाल दिए, ठीक है। 40 मैट्रिक टन डाल दिया सपोज, वो कैश काउंटर में ऐड हुआ, वो उसमें ऐड कर दिया, ठीक है। अब से जो भी यहाँ पे ये होगा मीन्स उसके मोबाइल में, कस्टमर के मोबाइल में दिखाएगा रिपोर्ट, उसमें एक गाड़ी और ऐड हो जाए गया होगा। देखिए इसमें 3 गाड़ी हो गया, जो अभी गाड़ी आया उसका ऐड हो गया, उसका रिपोर्ट भी चेंज हो गया। अभी उसका रिपोर्ट में 99,900 ड्यूज हो गया। तो ये लाइव डाटा है ना, कस्टमर को भेजने का ज़रूरत है। और कस्टमर 24 घंटा में अपना रिपोर्ट देख सकता है कि मेरे पास ड्यूज कितना है, मेरे पास क्रेडिट कितना है कंपनी में, वो 24 घंटा देख सकता है। और क्या है कि जो बंदा, इसको हम लोग 1 सेकेंड, इसको एक्सेल में भी डाउनलोड कर सकता है वो, सेम डाटा आएगा बट एक्सेल में भी आएगा। ये मोबाइल में अच्छी तरह से खुलता है, ये मोबाइल में मैं यूज करता है तो मोबाइल में अच्छा खुलता है, इसलिए ये पूरा वाइड खुल रहा है। ये एक्सेल में भी सेम डाटा खुल गया, ठीक है। और सेल्स एंट्री पे गए, सेल्स एंट्री पे गए जाने के बाद में क्या है कि यहाँ पे जो भी सेल्स डिपार्टमेंट है जो एंट्री में है उसको लेजर का व्यू रहेगा। जैसे में लेजर का व्यू रहने से क्या होगा कि उसको लाइव पता चलेगा, जो भी एंट्री पे भी बैठा है, कि किस कस्टमर का कितना ड्यूज है। देखिए इसमें भी 99,900 अपडेटेड हो गया है। तो यदि कस्टमर का ड्यूज हो गया एक गाड़ी जाने के बाद या क्रेडिट है, तो वो जो एंट्री पे बैठा है उसको लाइव पता चलता रहेगा, वो लाइव रिपोर्ट देख सकता है, वो कस्टमर लेजर भी देख सकता है और डेली लेजर भी देख सकता है। तो अभी क्या है कि अभी देखिए ये एडमिन से खुला हुआ है, मैं सपोज लॉग आउट कर देता हूँ और अगर मैं सेल्स यूजर से जाता हूँ जो सेल्स डिपार्टमेंट में है, ठीक है। तो अगर इस यूजर से खुलते हैं तो यहाँ पे वेलकम सेल्स यूजर आएगा। और तो यहाँ पे पेमेंट का एक्सेस नहीं होगा, सिर्फ वो देख सकता है, डैशबोर्ड देख सकता है, अपना जो एंट्री का प्रोसेस है
एंटी ऑर्डर व्यू, चलान बेब्रिज एंड कैश एंड लेजर का जो दोनों पार्ट है, कस्टमर लेजर एंड डेली लेजर देख सकता है। ठीक है, इसी तरह क्या है, पेमेंट वाला भी है, पेमेंट यूजर की है, यहाँ पे नाम भी चेंज कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, बट मैंने उसको लिए आसानी हो इसलिए मैं उस पैसा डाला है, बट सबका पासवर्ड सेव है वहाँ पे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सेल्स का एक्सेस नहीं है, ये सेल्स एक्सेस नहीं कर सकता है, बट रिपोर्ट देख सकता है कि किसका कितना बैलेंस है, कितना ड्यूज है, जो सेल्स डिपार्टमेंट में होगा वो भी डाल सकता है। इसके बाद मेन क्वेश्चन आता है क्या कि इसको जो हम नया कस्टमर आया उसको ऐड कैसे करेंगे। ठीक है, और जो एक्सेस हम लोग दे रहे हैं पार्टी वाइज, उसको हम लोग कैसे मैनेज करेंगे कि किस पार्टी को देना है, किस पार्टी को नहीं देना है। अगर नया पार्टी को एक्सेस ऐड करना है, न्यू पार्टी ऐड हुआ उसको भी एक्सेस ऐड करना है, उसका यूजर पासवर्ड कहाँ से बनाना है, उसके लिए मैंने एक एडमिन पोर्टल बनाया है। ठीक है, ये सिर्फ जो मैनेजमेंट है ना हाई लेवल का, जो पूरा मैनेज करता है, जैसे मैं जनरल मैनेजर हो गया या जो भी उस ऑपरेशन को हैंडल करता है उसके लिए ये बना है। इसमें क्या है कि इसमें सारा चीज़ ऐड कर सकते हैं, जैसे मैं कस्टमर वाइज हमको रेट चाहिए, जैसे मैं किसी कस्टमर को 10 में 800 का मिल रहा है, किसी को मैंने 700 में देना है, तो यहाँ पे एडिट आइटम रेट है। जैसे में क्या है कि देखिए, सपोज कैश पार्टी है, कैश पार्टी को इस रेट में हम लोग 10 क्या है 700 में दे रहे हैं, 20 इतना दे रहे हैं, सबका रेट लिस्ट है। ठीक है, अगर दिलीप है, दिलीप का देखिए ऑलरेडी सारा का ये है, बट हमको सपोज दिलीप को 700 नहीं 600 करना है। ठीक है, 600 यहाँ पे उसका रेट करना है, तो यहाँ पे जस्ट अपडेट करेंगे तो यहाँ पे मेन सीट में हमको अब 600 दिखने लगेगा। देखिए, अब दिलीप का न्यू एंट्री करते हैं जाकर, जो इसमें सीट में एक्चुअल में पेमेंट से लॉगिन है, सेल्स से करना पड़ेगा, सेल्स से गए इसमें गया, एंट्री में गए, तो एंट्री में देखिए, एंट्री में कोई सा भी गाड़ी नंबर ले लेते हैं क्या, और दिलीप का हम रेट चेंज किए थे तो दिलीप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आइटम डाल दिए 10 mm डाल दिए तो सक्सेस किए। उसके बाद दे जाएगा जो चलान वेब ब्रिज पे बैठा होगा वो उसका नेट वेट डालेगा। ठीक है, तो यहाँ पे पास नंबर सिलेक्ट किया, यहाँ पे देखिए ऑलरेडी दिलीप का 600 रेट आ गया, मटेरियल रेट 600 हो गया। उसके बाद जस्ट उसका जो नेट वेट होगा वो डालेगा और सेव चलान करेगा। ठीक है, और कैश काउंटर वाला उसको ऐड कर देगा। तो हम लोग इसमें क्या है कि डिफरेंट कस्टमर को डिफरेंट रेट भी असाइन कर सकते हैं। जैसे में कभी कभी क्या होता है कि कोई सा कस्टमर का आया कि ये इसके अप्रोच से आया है, इनके रेफरेंस से आया है, उनको थोड़ा कम रेट में देना है, तो यहाँ पे उसको रेट वाइज हम लोग चेंज कर सकते हैं। जिसको चाहे जो सा कस्टमर को हमको चेंज करना है तो वहाँ पर चेंज कर सकते हैं। ठीक है, कि उसको रिपीट देना है, क्या करना है और अपडेट कर देना है। इसके बाद क्या है कि मैंने बनाया है, अगर नया कस्टमर आया तो क्या करेंगे, तो नया कस्टमर के लिए नया में ऐड करेंगे। अभी देखिए टोटल मैंने इसमें सपोज 8 कस्टमर है, तो 8 कस्टमर आ रहा है जो कि सब एक्टिव है। उनको सपोज उनका फाइनल हो गया है, वो अब माल मेरे से नहीं खरीदना चाहता है, तो उनको इनएक्टिव भी कर सकते हैं और डिलीट भी कर सकते हैं। तो सपोज नया कस्टमर ऐड किए हैं। ठीक है, अगर इसमें भी टोटल ब्लैंक है तो हम सेव करेंगे तो ये सेव नहीं होगा, मांगेगा कि नाम रिक्वायर्ड है, मीन्स कस्टमर नेम इज रिक्वायर्ड। तो सपोज कस्टमर नेम डाल दिया, मैं सब अपना ही नाम डाल दिया सपोज। ठीक है, उसका नंबर कुछ भी डाल दिया, नो प्रॉब्लम। ठीक है, मेल आईडी है तो डाल दिया, नहीं तो कोई बात नहीं है। ठीक है, अगर एड्रेस है जीएसटी है तो डाल दिए और सेव चेंज किए। ठीक है,
तो ये देखिए टोटल कस्टमर 9 हो गया। और यहाँ पे भी है ना, ये जो कस्टमर पोर्टल है इसमें एंट्री पे उसका नाम आएगा। देखिए देखिए शुभम आ रहा है। तो यहाँ से हम लोग कस्टमर ऐड कर सकते हैं और क्या क्या कर सकते हैं, मैं सारा चीज़ आपको बता रहा हूँ। और बैक टू डैशबोर्ड हो जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद में क्या है कि ये कस्टमर पोर्टल है जिसमें क्या है कि कौन सा आदमी को मैसेज जाना चाहिए, किसको नहीं जाना चाहिए। और सपोज नया कस्टमर ऐड हुआ तो उसका भी यूजर नेम एंड पासवर्ड बनाना पड़ेगा, ताकि वो अपना मोबाइल में अपना रिपोर्ट देख सके और जो नया ऑर्डर है, जो नया गाड़ी नंबर है और आइटम कौन सा ले जाना है वो मैसेज कर सकता है और लाइव रिपोर्ट देख सकता है। तो उसके लिए क्या है, उसका नेम आ जाएगा। ऑलरेडी सपोज शुभम आ गया, शुभम का सपोज मैंने नाम सेम यूजर नेम डाल दिया, नहीं तो दूसरा भी डाल सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ठीक है। और उसका पासवर्ड सपोज डाल दे रहे हैं, ठीक है। और मीन्स क्रिएट लॉगिन करेंगे वो ऐड हो जाएगा, ठीक है, इसमें आ जाएगा। देखिए शुभम आ गया। और अगर सपोज इसको से हमको फाइनल हो गया या कुछ प्रॉब्लम है तो इसको एक्टिव इनएक्टिव कर सकते हैं, या चेंज पासवर्ड करना है तो उसका चेंज पासवर्ड भी कर सकते हैं। क्योंकि सम टाइम क्या होता है कि कस्टमर अपना पासवर्ड भूल गया तो डायरेक्टली मेरे को मैसेज करेगा कि मैं पासवर्ड भूल गया, मेरे को वो जो एक्सेस है वो नहीं हो पा रहा है। तो वो अपना मीन्स उसका पासवर्ड हम लोग चेंज कर सकते हैं और वो फिर से लॉगिन करके एक्सेस कर सकता है। इस तरह से बहुत सारा हमने इसमें एडमिन पोर्टल पे बनाया। जैसे में क्या है कि रिपोर्ट है, रिपोर्ट में क्या है कि कस्टमर रिपोर्ट है, ठीक है। इसके बाद क्या है कि कस्टमर ऑर्डर है, इसमें फाइनल देख सकते हैं कि अभी तक कितना ऑर्डर आ गया है। और ये पेमेंट रिपोर्ट है, पेमेंट में भी देख सकते हैं कि कितना पेमेंट आया है, कब कब आया है। इसको भी हम लोग एक्सपोर्ट कर सकते हैं, अगर एक्सेल में चाहिए, पीडीएफ में चाहिए, जिस तरह देखिए। देखिए इस उसका सारा डिटेल्स एक्सपोर्ट हो गया। जिसका रिपोर्ट को भी चाहेंगे वो उसका हम लोग पीडीएफ या एक्सेल में यहाँ से एक्सपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद बैक के डैशबोर्ड कर सकते हैं। इसके बाद बहुत सारा मैंने ऐड फंक्शन किया। जैसे मैं यहाँ पे टोटल कस्टमर अभी 10 हो गया है, मीन्स टुडे कितना ऑर्डर आया, मीन्स टुडे कितना गाड़ी नंबर वो कस्टमर ने भेजा है, टुडे का टोटल चालान मीन्स टोटल कितना गाड़ी गया है, ठीक है। उसका टोटल पेमेंट अभी तक कितना आया है वो सारा चीज़ शो करेगा इसमें। और बहुत सारा मैंने ये मीन्स ये चार्ट भी लगाया है। जैसे में ऑपरेशन स्टेटस हो गया, मंथली रेवेन्यू का हो गया, और ये पेमेंट वगैरह का, चालान कस्टमर का सारा डिटेल है। और अगर मैं चाहे तो यहाँ पे जो भी नया रिक्वायरमेंट आएगा उसके अनुसार मैं ऐड कर सकता है। ये डायरेक्ट जो भी बंदा है वो डैशबोर्ड भी देख सकता है। यहाँ पे जो भी आईडी से लॉगिन रहेगा उसका सपोज वेलकम टू सेल्स यूजर आ रहा है, वेलकम टू एडमिन आएगा, वेलकम टू पेमेंट्स आएगा, इस तरह से दिखाता है। और ये मोबाइल पोर्टल में भी जो आईडी से लॉगिन रहता है, जैसे मैं वेलकम राहुल दिखा रहा है, राहुल के आईडी से सपोज हम यहाँ लॉग आउट कर दिए, ठीक है। और यहाँ पे सुधीर के यूजर पासवर्ड से लॉगिन कर रहे हैं, ठीक है। इनवैलिड यूजर नेम पासवर्ड, पासवर्ड गलती हो गया भाई। सक्सेसफुल लॉगिन हो गया। इसके बाद देखिए, नो थैंक्स, वेलकम सुधीर आ रहा है। अब जो भी मैं ऑर्डर करूंगा, सपोज मैं डाल दिया कोई सा भी गाड़ी नंबर जेच 15 और कोई सा भी आइटम है, जो आइटम हमारे
कंपनी में सेल होता है वहाँ पे डाल देंगे, वो आता रहेगा इस पे। ये सबमिट ऑर्डर करेंगे तो सुधीर के आईडी में ये यहाँ पे देखिए ऑर्डर भी में ये आ जाएगा, मीन्स टोटल ये डाला था, ये आ गया। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे लाइव अपडेट होता है। ठीक है, जो भी जिस टाइम डाला, और अगर सुधीर का आईडी से सपोज यहाँ पे लॉगिन है तो उसका यहाँ पे डाउनलोड एक्सेल आएगा। देखिए लाइव रिपोर्ट आएगा, जितना उसका ड्यूज है, एडवांस है। देखिए सुधीर का लाइव रिपोर्ट आया। ठीक है, अगर पीडीएफ में चाहिए तो पीडीएफ में भी आएगा। देखिए पीडीएफ में भी आ गया, कितना एडवांस है, कितना ड्यूज है, कितना गाड़ी गया है, कितना पेमेंट किया है। जो भी कस्टमर वाइज लॉगिन यूजर लॉगिन पासवर्ड रहेगा उसके अनुसार अपना लॉगिन करेगा, उसका ही सिर्फ रिपोर्ट दिखेगा, दूसरा का किसी का रिपोर्ट नहीं दिखेगा। ये प्राइवेसी है। और मेन इसमें क्या है कि लाइव रिपोर्ट देख सकता है, 24 घंटा देख सकता है। और जो मैंने ये बनाया है, सॉफ्टवेयर बनाया है, ईआरपी बनाया है, इसमें 10 मिलियन रो तक के आप इजली मीन्स डाटा को इंसर्ट कर सकते हैं। मीन्स आपको मिनिमम 10 साल लग जाएगा इसके लिए, तभी वो प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेगा, बफर नहीं लेगा। और इसमें मेरे को क्या ऐड करना चाहिए, क्या अपग्रेड करना चाहिए, वो आप लोग सजेशन दे सकते हैं। और यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।